जीपीएस कैसे काम करता है या मौसम का हाल हमें पहले से कैसे पता चल जाता है, कभी सोचा है? ये सब मुमकिन होता है पृथ्वी के ऑर्बिट्स की वजह से। ये हमारे ऊपर मौजूद वो अदृश्य हाईवे हैं जिन पर हमारी आज की पूरी मॉडर्न दुनिया दौड़ रही है। तो असल सवाल तो यही है कि हजारों की तादाद में सैटेलाइट्स आसमान में टिके कैसे रहते हैं? वो सब वापस धरती पर आकर गिर क्यों नहीं जाते? इसका जवाब छिपा है फिजिक्स और स्पीड के एक कमाल के बैलेंस में। आज की इस चर्चा में हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर एक सफर पर निकलेंगे। सबसे पहले ऑर्बिट की बेसिक बातें समझेंगे, फिर एक एक करके एलईओ, एमईओ और एचईओ की परतों को जानेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि किसी मिशन के लिए सही ऑर्बिट कैसे चुना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से, ऑर्बिट की मूल बातें। आखिर ये सब कुछ ऊपर टिका कैसे रहता है? अगर ये समझ आ गया तो समझिए कि आगे की सारी कहानी एकदम साफ हो जाएगी। तो ऑर्बिट है क्या? ये असल में स्पीड और ग्रेविटी के बीच एक नाजुक डांस जैसा है। इसे ऐसे समझिए कि कोई चीज लगातार नीचे गिर रही है, लेकिन उसकी साइड में जाने की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि वो जमीन से कभी टकरा ही नहीं पाती। वो बस लगातार धरती के चारों ओर गिरती रहती है, हमेशा उसे मिस करते हुए। ऑर्बिट में पहुंचने के मोटे तौर पर दो ही स्टेप्स हैं। पहला, इतनी ऊंचाई पर जाना जहां हवा का घनापन लगभग खत्म हो जाए ताकि हवा की रगड़ से स्पीड कम ना हो। और दूसरा, बहुत ही ज्यादा साइडवेज स्पीड हासिल करना, इतनी स्पीड कि जब ग्रेविटी उसे नीचे खींचे तो वो जमीन तक पहुंचने से पहले ही धरती के घुमाव की वजह से आगे निकल जाए। अच्छा, तो अब चलते हैं हमारे सफर के पहले स्टॉप पर, घर के सबसे करीब लो अर्थ ऑर्बिट यानी लियो। ये अंतरिक्ष का सबसे बिजी इलाका है, सिर्फ सैटेलाइट्स की वजह से ही नहीं बल्कि स्पेस के कचरे की वजह से भी, जो इसे एक काफी चैलेंजिंग जगह बना देता है। लियो धरती की सतह से लगभग 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक माना जाता है। अंदाजा लगाइए, ये दिल्ली से चेन्नई की दूरी से भी थोड़ा कम है। बस फर्क ये है कि ये सफर सीधा ऊपर की तरफ है। यहाँ पर हमें कई जानी पहचानी चीजें मिलती हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यहीं पर है। जमीन की तस्वीरें लेने वाले सैटेलाइट्स, स्टारलिंक जैसे इंटरनेट देने वाले सैटेलाइट्स के बड़े बड़े झुंड और हबल जैसा मशहूर स्पेस टेलीस्कोप भी लियो में ही काम करते हैं। और ये बात तो सच में कमाल की है। एलईओ में मौजूद सैटेलाइट्स सिर्फ 90 मिनट में, जी हाँ, सिर्फ 1.5 घंटे में पृथ्वी का पूरा एक चक्कर लगा लेते हैं। जरा उस स्पीड की कल्पना कीजिए। इसका मतलब है कि एक ही सैटेलाइट दिन में कई बार पूरी दुनिया के ऊपर से गुजरता है, जो इसे लगातार तस्वीरें लेने या तेज इंटरनेट देने के लिए परफेक्ट बनाता है। चलिए अब थोड़ा और ऊपर का रुख करते हैं। हमारा अगला पड़ाव है मीडियम अर्थ ऑर्बिट यानी एमईओ, और ये है नेविगेशन के लिए सबसे सही जगह। मैओ की ऊंचाई का दायरा काफी बड़ा है। ये 2000 किलोमीटर से शुरू होकर लगभग 36,000 किलोमीटर तक जाता है। तो मतलब ये एलईओ के मुकाबले बहुत ज्यादा दूर है। तो एमईओ का सबसे जरूरी काम क्या है? इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जीपीएस। हम सब जो जीपीएस इस्तेमाल करते हैं उसके सारे सैटेलाइट्स यही एमईओ में ही है। साथ ही यूरोप का गैलीलियो और रूस का ग्लोनास जैसे दूसरे नेविगेशन सिस्टम भी इसी ऑर्बिट का इस्तेमाल करते हैं। तो आखिर एमईओ इतना खास क्यों है? क्योंकि ये एक तरह का स्वीट स्पॉट है। यहाँ मौजूद सैटेलाइट्स एक बार में धरती के इतने बड़े हिस्से को देख पाते हैं कि पूरी दुनिया को कवर करने के लिए सिर्फ कुछ ही सैटेलाइट्स काफ़ी होते हैं। और क्योंकि ये एचईओ जितने दूर नहीं है, इसलिए सिग्नल को आने जाने में ज़्यादा देर भी नहीं लगती, जो जीपीएस जैसी सर्विस के लिए बहुत ज़रूरी है। और अब हमारे सफ़र का आखिरी पड़ाव, दुनिया से बहुत बहुत ऊपर, हाई अर्थ ऑर्बिट यानी एचईओ। इन्हें हम ऊपर से निगरानी करने वाले पहरेदार भी कह सकते हैं। ईओ की शुरुआत 35,786 किलोमीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर होती है, मतलब ये पृथ्वी से बहुत ही ज्यादा दूर है। इतनी ऊंचाई से आखिर होता क्या है? मौसम की जानकारी देने वाले सैटेलाइट्स, टीवी और रेडियो के सिग्नल भेजने वाले सैटेलाइट्स, मिसाइल हमलों से सावधान करने वाले सिस्टम और दूर अंतरिक्ष को देखने वाले वैज्ञानिक सैटेलाइट्स, ये सब एचईओ में होते हैं। क्योंकि इन सभी कामों के लिए धरती का एक स्थिर और बहुत बड़ा नज़ारा चाहिए होता है। और यहीं पर एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया काम आता है, जिसे कहते हैं जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। ज़रा सोचिए, एक सैटेलाइट ठीक उसी रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर काट रहा है
जिस रफ्तार से पृथ्वी खुद घूम रही है, यानी ठीक 24 घंटे में एक चक्कर। नतीजा क्या होगा? जमीन से देखने पर वो सैटेलाइट आसमान में हमेशा एक ही जगह पर टंगा हुआ दिखेगा। टीवी ब्रॉडकास्टिंग या मौसम की लगातार निगरानी के लिए ये एकदम परफेक्ट है। इसीलिए तो हमारे घरों की डिश एंटीना को बार बार घुमाना नहीं पड़ता। तो चलिए, अब तक जो भी हमने जाना है उसे एक साथ रखकर पूरी बड़ी तस्वीर को देखते हैं और समझते हैं कि सही ऑर्बिट आखिर चुना कैसे जाता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, हर ऑर्बिट की अपनी एक खासियत है, अपना एक काम है। एलईओ यानी नज़दीकी और तेज, जो ऑब्जर्वेशन और इंटरनेट के लिए बना है। एमईओ यानी बीच का रास्ता, जो जीपीएस और नेविगेशन के लिए एकदम सटीक है। और एचईओ यानी सबसे दूर वाला ऑर्बिट, जो मौसम और ब्रॉडकास्टिंग के लिए धरती पर एक स्थिर नज़र रखता है। तो असल बात ये है कि हमेशा मिशन ही तय करता है कि ऑर्बिट कौन सा होगा। कोई एक सबसे अच्छा ऑर्बिट नहीं होता। हर ऑर्बिट की परत एक खास काम के लिए बनाया गया एक खास औजार है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचना बनता है। जैसे जैसे हजारों नए सैटेलाइट्स लॉन्च हो रहे हैं, हमारे इन ऑर्बिटल हाईवेज के लिए ट्रैफिक के नए नियम क्या होने चाहिए? क्योंकि ये आसमान अब बहुत तेजी से भर रहा है और ये आने वाले वक्त की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होने वाली है।